कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय जय श्री राधा नील माधव की जय समस्त भक्त बिंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जैसा कि वैष्णव सेवा प्रभु जी ने आज बताया कि आज का विषय है संघर्ष से बचने की कला। प्रभु जी माता जी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हम लोग हर पल किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं, चाहे घर में देखें, चाहे वो ऑफिस में देखें, चाहे अपने स्टूडेंट लाइफ में देखें, सब कोई ना कोई किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहा है। और आज हम श्रीमद् भागवतम के रेफरेंस से, डिस्कशन से ये समझने का संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम यदि श्रीमद् भागवतम के कुछ कुछ विषयों को, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस को अपने जिंदगी में यदि डालते हैं तो इस संघर्ष से हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है और इस अनफेवरेबल सिचुएशन को हम अपने फेवरेबल सिचुएशन में कैसे ला सकते हैं। और ये हम देखेंगे कि ये क्यों एक कला है, क्योंकि ये सभी को पता है कि संघर्ष की स्थिति में कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं रहता है, लेकिन उस संघर्ष की परिस्थिति में कैसे उस वातावरण को क्रिएट किया जाए जिस वातावरण के अनुसार से हम उस अनफेवरेबल सिचुएशन को फेवरेबल सिचुएशन में कन्वर्ट करके एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, एक मैक्सिमम आउटपुट ले सके। इस संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे एक श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 3रे अध्याय से, जहां पे शिव जी और सती मैया के बीच में एक बहुत ही अति उत्तम वाद विवाद चल रहा है। और उस वाद विवाद एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है जहां पे सती अपने कुछ बातों को रखना चाहती है और शिव जी से ये उम्मीद करती है कि शिव जी उनके बातों को मानते हुए उनके वो आदेश देंगे ताकि सती उस चीज को कर सके। और शिव भगवान किस तरह से सती को समझाते हैं कि यह करना उचित नहीं है। और इसी संदर्भ में हमें जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम ये सीखने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम लोग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिं श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सत्र में भी एक बार डिस्कशन किया था कि शिव जी दक्ष महाराज के, दक्ष प्रजापति के वहां पर गए और वहां पे दक्ष प्रजापति उन्होंने एक अपने यज्ञ का आयोजन किया था। जब दक्ष प्रजापति वहां पर आए और शिव जी वहां पर उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए तो दक्ष को कितना क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने उस क्रोध के वशीभूत होकर शिव जी को बहुत भला बुरा कहा, उन्हें श्राप दिया। शिव जी ने एक शुद्ध वैष्णव की परिभाषा को सबके सामने रखते हुए उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं किया, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की और बिना प्रतिक्रिया किए वो अपने कैलाश निवास स्थान पर आ गए। और इसके बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन जो था उसको संपूर्ण किया। अब यहाँ पर चौथे स्कंद में फिर से मैत्रेय मुनि विदुर जी के प्रश्न को के उत्तर में मैत्रेय मुनि कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये तो पक्का था कि दक्ष महाराज और शिव जी के बीच में एक रिलेशन था और ये संबंध क्या है, फादर इन लॉ और सन इन लॉ, मतलब कि एक ससुर जी है और एक दामाद है। डेफिनेटली दोनों के बीच में एक संबंध था और वो संबंध जोड़ने का वजह क्या था, वजह था सती, क्योंकि दक्ष के सती जो है वो उनकी कन्या थी। लेकिन जो कि उस यज्ञ में हुआ था, उस यज्ञ की वजह से काफी लंबे समय तक दोनों मतलब ससुर और दामाद में काफी माहौल जो है वो बिगड़ा रहा और दोनों के बीच में काफी टेंशन रहा। इसके बाद में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का हेड बना दिया, चीफ प्रजापति बनाया। और चूंकि दक्ष को प्रजापति का चीफ बना दिया गया, इसलिए दक्ष जो है उस पद के अहंकार में आकर बिल्कुल गर्व से फूले हो गए, फूले समा गए, उनके गर्व की कोई सीमा नहीं रही। और इसी मूड में, इसी गर्वान्वित मूड में उन्होंने फिर से यज्ञ का निश्चय किया कि अब उनको और भी आगे यज्ञ करना है। तो उन्होंने सबसे पहले एक वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान करने की शुरुआत की और उसके बाद में फिर से उन्होंने एक दूसरे यज्ञ का शुरुआत किया जिसका नाम था बृहस्पति शवा। तो ये दो यज्ञ जो है उन्होंने परफॉर्म करने के लिए घोषणा की और परफॉर्मेंस, उस यज्ञ का परफॉर्मेंस शुरू हो गया। जब ये यज्ञ का परफॉर्मेंस हो रहा था, जब ये यज्ञ किया जा रहा था, तो उस समय नेचुरली जितने भी ब्रह्म ऋषि और जितने बड़े बड़े साधु संत थे फिर से उस यज्ञ को परिचालना करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। और ये जब यज्ञ का परिचालना जब चल रहा था तो उस समय सती ने देखा अपने कैलाश पर्वत से, जो कि शिव जी और सती का निवास स्थान है, कि बहुत सारे देवी देवताओं की पत्नियां बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर अपने स्पेशल विमान में दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल की ओर बढ़ रही है। और जब सती ने देखा कि सब लोग जो है उनकी उस जिसमें केवल देवी देवताओं के पत्नियां ही नहीं थी, उसमें उस यज्ञ के में जाने के लिए उनकी सिस्टर्स भी थी, उनकी बहनें भी थी और भी उनके ढेर सारे रिलेटिव्स, संबंधी थे जो कि उस यज्ञ को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। तो जब सती ने ये देखा कि जब वहां पे सब लोग जा रहे हैं तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि फिर से
दक्ष के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने के लिए। सती को यह भी पता था कि न तो शिव जी को, शिव भगवान को ये निमंत्रण दिया गया है दक्ष की तरफ से कि वो आए और वहां पर आके उस यज्ञ का मान बढ़ाए। ये भी सती को पता था, ये शिव जी को भी पता था, लेकिन सती की जाने की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि उन्होंने ठान लिया कि अब ये शिव जी को बोलना है और बोल के किसी तरह से यज्ञ में अपने को वहां पर उपस्थित करना है। अब यहीं से कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो है, विरोधाभास शुरू होता है। शिव जी जिनका अपमान हुआ था वो यज्ञ में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, और ऊपर से दक्ष ने उनको निमंत्रण भी नहीं दिया, इसलिए शिव जी का वहां पे जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता था। लेकिन सती जो थी, उन्होंने जब देखा कि ये सारे हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, ये सब लोग दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थली की ओर जा रहे हैं, तो उनके मन में लालसा हुई कि अब हमें भी वहां पर जाना चाहिए। अब कैसे वो शिव जी के सामने में अपने बातों को रखती है, ये अब हमें इन श्लोकों में सुनने को मिलेगा। नॉर्मली हम ये देखते हैं प्रभु जी, माता जी, कि ऐसा जब कोई सिचुएशन होता है जहां पर पत्नी को अपने पिता के घर जाना होता है, तो आजकल के सिचुएशन में क्या होता है, पत्नी बोलती है, माय डियर हस्बैंड, मेरे पिता के घर में ये कोई फंक्शन है, सो मैं जा रही हूँ। सो देयर इज नो नीड ऑफ परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जा रही हूँ। और यदि पति देव ने यदि ऑब्जेक्ट कर दिया कि आप क्यों जा रहे हैं, तो इसके बाद में और इसके आगे क्या होगा इसको बताने की कोई आवश्यकता हम लोग को नहीं है, वो सभी को पता है। लेकिन सती ने किस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी इच्छा को शिव भगवान के सामने रखा, ये बहुत ही सराहनीय है। और इस पे हम लोग मेडिटेट करते हैं कि सती ने शिव जी को क्या कहा। सती उवाच प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य समाप्रितम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभि सरामवां ते यदीयथितामि विबुधा भजन्ति। सती क्या बोल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट माइन्यूट पॉइंट को पकड़ना है। शब्द क्या यूज किया, ते स्वसुरस्य, अर्थात कि हे शिव भगवान, जो यज्ञ जिन्होंने ये शुरू किया है वो कौन है, वो मेरे पिता नहीं है, वो आपके ससुर हैं। अर्थात वो मेरे साथ में कोई जो संबंध है उसको भूल जाइए, प्लीज रिमेंबर दिस, कि वो आपके ससुर हैं और आप उनके दामाद हैं। और फिर क्या बोल रही है, वाम, हे शिव जी, आप मेरे बहुत बहुत ही प्रिय हैं। और आप बिल्कुल सही है जब आप ये बोल रहे हैं कि दक्ष प्रजापति के वहां पे नहीं जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही है, यू आर नॉट रॉन्ग। लेकिन यदि अर्हितामी, अर्थात कि यदि आपको ये लगता है, अर्हितामी, यदि आपको ये लगता है कि मैं वहां पे जाने लायक हूं, तो मैं आपसे बहुत ही विनम्रता से प्रार्थना कर रही हूं कि हे पतिदेव, मुझे आप वहां पर जाने दीजिए। अर्थात पहला क्या बोल रही है कि आप जो है आपके वो ससुर हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं, आप मेरे भी बहुत प्रिय हैं। तीसरा सती क्या बोल रही है कि आप जो है मेरे, चूंकि आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि वहां पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपकी यदि इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है वहां जाने की, लेकिन यदि आपकी इच्छा है और आप मेरे को परमिशन देते हैं,
तो मैं वहां पे जाना चाहती हूँ। और इसके बाद में क्या बोल रही है सती कि देखिए, वहां पे सिर्फ मेरी इच्छा सिर्फ इसीलिए नहीं हो रही है कि वो आपके ससुर हैं, उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया है तो मेरे को जाना है। मैं आपको ऑनेस्टली और भी कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरी सारी जो बहनें हैं, जिनसे मिले कितने कितने दिन हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं अपने बहनों से भी जाकर वहां पे मिल लूंगी। और सिर्फ बहनें ही नहीं आ रही हैं, उनके साथ में उनके पति भी आ रहे हैं, तो उनके बहनों से और उनके पतियों से भी मेरा मुलाकात हो जाएगा। और देखिए, ये सारे जो हमारे यहाँ पे गहने पड़े हुए हैं, स्त्रियों का आभूषण जो है, गहना, और वो गहना पहनने के लिए उनको एक मौका चाहिए। तो सती देवी यहाँ पे यही बोल रही है कि अभी हमें एक मौका मिला है कि जहां पर हम इस गहने को फिर से पहन सके, और पहनकर हम फिर से थोड़ा सा अपने को सुंदर बना के दिखा सके, और इसलिए हमारी और जाने की इच्छा हो रही है। तो एक कि वहां पे हमारी जो सब संबंधी हैं, उनके साथ में गेट टुगेदर हो जाएगा। और यज्ञ में, चूंकि ये बहुत छोटा मोटा तो यज्ञ है नहीं, ये बहुत ही बड़ा यज्ञ है, तो इतना बड़ा यज्ञ है तो उसमें मेरी उपस्थिति भी हो जाएगी। और इस वजह से मेरी इच्छा है कि मैं वहां पे जाऊं, और यदि आपकी भी इच्छा है तो आप मुझे परमिशन दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग। पहले रिक्वेस्ट में बोल रही है कि आपकी इच्छा है तो मैं जाना चाहती हूँ। दूसरे रिक्वेस्ट में को क्या बोल रही है कि आपकी इच्छा है और तो मैं जाना चाहती हूँ, और इसके साथ में मेरी भी इच्छा है। और वो मेरी इच्छा का वजह बता रही है कि मेरी इच्छा का वजह क्या है। और इसके बाद में फिर से बोले, शिव जी यदि आपकी इच्छा है तो आप मेरे को बताइए। लेकिन शायद सती को ये आइडिया हो गया था, ये थोड़ा सा उनको भ्रांत शायद पता चल गया था कि यदि ये शिव जी पे टोटली छोड़ दिया और शिव जी को बोला कि शिव जी आप बताइए आपकी क्या इच्छा है, तो शिव जी तो पक्का ये बोलने वाले हैं कि भाई मेरी इच्छा नहीं है कि तुम जाओ। इसलिए सती उनको बता रही है कि आप अपनी इच्छा जब आप डिसाइड करेंगे तो कृपया इन पॉइंट को सोच के डिसाइड करिएगा कि आप क्या हैं और मैं क्या हूं। और इन परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के आप डिसाइड करिएगा कि मेरा जाना, आपकी इच्छा जो है वो किस तरह से होती है। तो सती क्या बोल रही है, त्वय्येतद् आश्चर्यम् अजात्म मायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम् तथाप्यहं योषिदतत्त्वविचित्ते दीनातिदीक्षे भव मे भवक्षितिम्। सती क्या बोल रही है कि आप अजात्म है। अजात्म का अर्थ क्या है? अजात्म एक्चुअली शब्द आया है जिसे हम बोलते हैं अजन्मा, अर्थात जो जन्म और मृत्यु के चक्र से जो छूट गया है। तो क्या है शिव जी? आप अजात्म है, आप जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट गए हैं। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आपको भौतिक संबंधों के प्रति कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप भौतिक संबंधों को पालन करें। क्यों? क्योंकि आपका जन्म और मृत्यु से कोई भी लेना देना नहीं है। और क्या बोल रही है? गुण त्रयात्मकम, मतलब कि जो इसके पहले भी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा किया था कि भगवान के शक्ति से महत्त्व, महत्त्व में 3 गुणों के विकास से भगवान की भौतिक शक्ति का प्रकट होना। तो अर्थात ये आपको पता है शिव जी, शिव भगवान, कि जो भी ये भौतिक शक्ति हमारे सामने दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही शक्ति है। और चूंकि आपको ये ज्ञात है इसलिए आप अजा हैं, और चूंकि आप अजा हैं इसलिए आपको इस भौतिक शरीर से कोई भी, भौतिक शरीर के संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आपके लिए तो ये सही है
कि वो मैं जानती हूँ वो आपके ससुर है, लेकिन वो आपके लिए ससुर नहीं है, क्योंकि आप इन सब संबंधों से परे हैं। लेकिन मैं क्या हूं? मैं तो अजा नहीं हूं, मैं तो अजन्मा नहीं हूं। इसलिए मेरा जो है भौतिक संबंधों से लेना देना है। इसलिए मैं मानती हूं कि वो मेरे पिता है, और ये चूंकि मेरे पिता है मैं मानती हूं, इसलिए मुझे वहां पर जाना है। और ये ऐसे नहीं बोल रही कि मेरे को वहां पे जाना ही है। फिर से वो बोल रही है कि मैं आपसे विनती कर रही हूं कि आप मुझको जाने दीजिए वहां पे, क्योंकि मैं अजा नहीं हूं। मेरे अंदर में वो नहीं है कि मैं भौतिक संबंधों से मुक्त हूं। मैं वो नहीं हूं। और क्या है? दीना दिदिक्षे। अंत लाइन में क्या बोल रही है? दीना दिदिक्षे, अर्थात मैं बहुत दीन हूं, मैं बहुत ही दीन हूं, मैं बहुत ही गिरी हुई हूं, मेरे अंदर उतनी समझ नहीं है। इसलिए आप मेरे को माफ करिएगा यदि मुझसे कोई गलती हो रही हो। और इस परिप्रेक्ष्य में आप अपनी इच्छा को लेके फिर एक डिसीजन लीजिए कि मेरा वहां पे जाना उचित है कि नहीं है। और इसके बाद में बोल रही है सती फिर से बहुत क्लियरली कि मुझे पता है कि हमको वहां पर निमंत्रण नहीं मिला है, फिर भी हे सूर्य वर्य, अर्थात हे जो जितने भी देवी देवता हैं, उनके जो हेड हैं, उनके जो प्रमुख हैं, वो शिव जी आप हैं, शिव भगवान आप हैं। इसलिए आपको तो ये पता ही है कि हम लोगों को निमंत्रण नहीं मिला है। फिर भी यदि कोई दोस्त है, यदि वो हस्बैंड है, यदि पति है, और यदि पिता है, और यदि वो आध्यात्मिक गुरु है, तो वो यदि कोई यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उस यज्ञ के आयोजन में यदि वो इनविटेशन नहीं दे रहे हैं, तो भी वहां पर जाने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो देखिए सती ने कैसे शुरू किया। सती ने शुरू किया पहले कि आप ज्ञानी हैं, आप हमें जो बोलेंगे, जैसी इच्छा करेंगे, मैं उस इच्छा का पालन करूंगी। और अपनी इच्छा को जाहिर करते वक्त किस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि आप अजन्मा है, मैं अजन्मा नहीं हूं। आपको भौतिक रिश्तेदारी से, भौतिक संबंधों से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा लेना देना है। इसलिए मेरा जाना वहां पे उचित है, क्योंकि मैं बहुत ही दीन दुखियारी और बहुत ही निरीह महिला हूं। और इस तरह से फिर एक फाइनल रिक्वेस्ट सती शिव जी के सामने कर रही है। क्या बोल रही है? तन में प्रसीदेदम अमृत्य वांछितम कर्तुम भवान कारुणिको बतारथी त्वयात्मनो देहं मदर्भ चक्षुषा निरूपिता मनो मानुगृहाण यासितः। अर्थात सती देवी क्या बोल रही है? तन में प्रसीदेदम। प्रसीदेदम इसका अर्थ क्या है कि कृपया मेरे ऊपर, मैं बहुत दिन दुखियारी हूं, मेरे ऊपर कृपया करके, प्लीज बी काइंड, मेरे ऊपर आप दया दृष्टि दिखाइए, और दया दृष्टि दिखाकर मेरी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करिए। सी द शिफ्ट इन द लैंग्वेज। पहले बोली कि आपकी इच्छा है तो जाना है, फिर आप इच्छा जो है वो कैसे करेंगे, उसके अंदर सती ने अपना लॉजिक दिया कि ये इच्छा इस कंडीशंस को देखते हुए करिएगा। अब यहाँ पे फाइनल जब प्रेयर कर रही है, तो इस समय बोल रही है कि आप मेरे ऊपर दया दृष्टि दिखाइएगा, और उस दया दृष्टि दिखाकर मेरी इच्छाओं को पूर्ण करिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, इसलिए मेरे ऊपर बहुत बहुत कृपा करिए और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। सो देखिए सती कोई बोलने का जो तरीका है, उन्होंने पहले किस तरह से शुरू किया,
बीच में कैसे अपने पॉइंट को, लॉजिकल पॉइंट को ले आए, और फिर बाद में कैसे उन्होंने ये बोला कि ये मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा को पूर्ण करिएगा। अर्थात उन्होंने पहले ही ये नहीं बोला कि शिव भगवान आप ये जान के रखिए ये मेरी इच्छा है, मेरे को अपने पिता के घर जाना है, एंड आई वांट टू गो, मुझको जाना है और मैं जा रही हूँ। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उन्होंने लॉजिकली शिव भगवान को ये प्रूव करने की कोशिश की, एंड वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली पहले उनके गुणों को प्रदर्शित किया और ये बताया कि जो भी डिसीजन लीजिए अपने इन गुणों को ध्यान में रख के लीजिए, डोंट टेक एनी एब्रप्ट डिसीजन। एंड देन शी रेस्टेड हर प्रेयर। उन्होंने अपने इस विनती को, अपने इस प्रेयर को, अपने इस प्रार्थना को यहाँ पे समाप्त किया कि आप मेरे को जाने दीजिए, क्योंकि अब ये मेरी इच्छा है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता फिर से कि यदि सती ने इस तरह से प्रेयर किया और यदि कोई नॉर्मल होता तो बोलता है कि प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कृपया ये समझिए कि दक्ष ने किस प्रकार से मेरा अपमान किया था, और चूंकि उन्होंने अपमान किया था इसलिए मैं न तो जाऊंगा और न तो तुमको वहां पे जाने दूंगा। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं, और यदि ऐसा सिचुएशन में ऐसा यदि कोई पति बोलता तो उसके बाद में भी क्या होता है, इसको बोलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए तो ये प्रोफेशनल लाइफ में भी कितना एप्लीकेबल होता है। हम लोग के बॉस होते हैं या फिर सबऑर्डिनेट होते हैं, हम लोग के बॉस जो होते हैं वो हमको बोलते हैं प्लीज डू दिस, आप सिर्फ ये काम करिए। वो कभी भी रीजन नहीं एक्सप्लेन करते हैं कि आप ये काम को क्यों करिए, और उस समय जिसको ये काम डेलीगेट किया जाता है उसको लगता है कि ये मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज इम्पोज, जो आपके सर पे एकदम लाद दिया गया है, और उस स्थिति में एक रिजेक्शन की भावना आ जाती है, और जब रिजेक्शन की भावना आ जाती है तो फिर काम करने की इच्छा नहीं रहती है, काम करने का फिर कोई मन नहीं होता है। लेकिन यदि कोई इस तरह से डेलीगेट करे जैसे सती ने शिव जी को डेलीगेट किया, तो उस डिस्कशन का पूरा मूड ही चेंज हो जाता है, और उस डिफरेंट मूड में अब शिव भगवान पार्वती को क्या समझा रहे हैं, उन्होंने आउट राइटली रिजेक्ट नहीं किया कि नहीं वहां पे अब जाने की आवश्यकता नहीं है। शिव भगवान ने सती को क्या क्या बोला और किस तरह से बोला, अब इस पे हम लोग जरा सा फोकस करते हैं। श्री भगवान उवाच त्वयोदितं शोभनम् एव शोभने अनाहुता अप्य अभियन्ति बन्धुषु यद्यानु अनुतपादित दोष दृष्ट्यो बलीयसानात्ममदेन मनुन्या। शिव जी ने सती को बोला कि शोभने, ओ मेरी प्यारी पत्नी। सी द लैंग्वेज ऑफ शिव जी, वो अपने पत्नी को किस तरह से संबोधित कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शोभने, ओ मेरी प्यारी पत्नी। शोभनम, जो आप बोल रही हैं बिल्कुल सत्य बोल रही हैं, इसमें कोई भी मिथ्या की कोई गुंजाइश नहीं है। सत्य क्या बोल रही है कि ये बिल्कुल सत्य है कि जैसा आपने बताया कि पति, पिता, स्पिरिचुअल मास्टर जो हैं उनके पास में आप बिना इनविटेशन के जा सकती हैं, और सिर्फ वही नहीं अपने दोस्त के यहाँ पर भी बिना निमंत्रण के आप जा सकती है। कौन? हे मेरी प्यारी पत्नी। लेकिन ये सत्य में एक कंडीशन जुड़ा हुआ है। मेरी प्यारी पत्नी प्लीज इसको सुनिए कि वैसे दोस्त के पास में बिना निमंत्रण के तब तक नहीं जाना चाहिए यदि वो दोस्त क्या है, फॉल्ट फाइंडर है। जो दोस्त जो है
वो केवल दोष निकालने के लिए बैठा हुआ है बिना किसी कारणवश, तो ऐसे दोस्त के यहाँ पर बिना इनविटेशन के नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दूसरों में दोष निकालता है उसके शारीरिक रचना पे, न कि उसके गुणों को देखता है, तो वो हर समय एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होगा। और जब वो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होगा तो वो कभी भी आपको वेलकम नहीं करेगा। वो हर समय, चूंकि वो मेरे से गुस्सा है, इसलिए वो आपसे भी गुस्सा होंगे, और इसलिए ऐसे दोस्त के यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। शिव जी आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी एक संपन्न इंसान होता है उसकी संपन्नता कैसे नापी जाती है? उसकी संपन्नता नापी जाती है उसके 6 गुणों से। गुण क्या क्या है? एक होता है ज्ञान, एजुकेशन, विद्या। दूसरा है ऑस्टेरिटी, त्याग। तीसरा क्या है? उसका वेल्थ कितना है, उसके पास में लक्ष्मी कितनी है, उसके पास में सुंदरता कितनी है, वो कितना यंग है, और उसके वंश में कितनी स्ट्रेंथ है। इन सब 6 क्वालिटी से डिसाइड होता है कि वो इंसान कितना उच्च कोटि का है। लेकिन उस इंसान के पास में, जिसके पास में इस उच्च कोटि के गुण होने की वजह से यदि घमंड आ जाता है और वो उस घमंड में अंधा हो जाता है, तो उस समय वो अपने गुड सेंस, जो उसकी सेंस है, जो उसकी सोचने की शक्ति है, वो उसको खो देता है। और उस खोने की वजह से जो उच्च पर्सनालिटी है, जो उनसे ऊपर के जो उच्च पर्सनालिटी है, वो उनके प्रति वो भाव नहीं प्रकट कर पाता है जैसा उसे करना चाहिए। और इसके बाद में शिव जी क्या समझा रहे हैं कि प्रभुपा जी इसके तात्पर्य में एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं प्रभु जी, माता जी, कि दूध ये सभी के लिए कितना गुणकारी है, कितना पौष्टिक है। तो दूध में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसी दूध को यदि कोई सर्प अपने मुंह से छू लेता है, तो उस छूने की वजह से दूध के सारे गुण जो है अवगुण में बदल जाते हैं, और वो फिर पीने से कोई लाभ नहीं अपितु हानि देता है। तो इसी तरह से जितने भी गुण हैं, वो गुण जो है वो बिल्कुल ही अच्छे गुण हैं, लेकिन वो अच्छे गुणों की वजह से जब विष का पदार्पण हो जाता है अहंकार के रूप में, तो ये अहंकार जो है उन गुणों को अवगुण में बदल देता है, और अवगुण में बदलने पे फिर वह इंसान जो है एक्नॉलेज नहीं कर सकता है, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर सकता है, अपने से बड़े कौन है ये उसको समझने की शक्ति को वो उसकी छीन हो जाती है। और इसलिए ऐसे दोस्त के यहाँ पर बिना निमंत्रण के बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। क्यों? फिर से शिव शिव भगवान ये समझा रहे हैं कि ऐसे इंसान के मस्तिष्क की सोच बिल्कुल भी भ्रमित रहती है, और वो अपने आए हुए मेहमान की तरफ उसी हीन भावना से देखता है, और उसके आंखों में वही क्रोध रहता है। क्यों? क्योंकि उसका काम सिर्फ यही है कि किस तरह से इसके अंदर में दोष निकाला जाए, और इस दोष निकालने की प्रवृत्ति से वो किसी भी अच्छाई को देख नहीं सकता। सती को फिर से भगवान शिव समझा रहे हैं कि
हे सती, आप इस चीज को समझने का कोशिश करिए कि युद्ध स्थल पर जब युद्ध होता है और उस समय तीरों की बारिश जब चारों तरफ से होती है, तो उस तीर के बारिश में यदि कोई हताहत हो जाए तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में तीर के जख्म जो है, तीर के द्वारा किए गए जख्म जो है वो तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन यदि शब्द रूपी तीर की वजह से कोई यदि हताहत हो तो उस शब्द रूपी तीर से जो जख्म हुए हैं उन जख्मों का ठीक होना ये बड़ा ही मुश्किल का काम है, क्योंकि वो हृदय को पूरा चीर्ण विदीर्ण कर देते हैं और दिन रात वो हृदय जो है उसी में परेशान रहता है। इसलिए आप जो है वहां पर न जाएं तो अच्छा है। फिर शिव भगवान अपने सती माता को बोल रहे हैं, हे शुभ्रू। शुभ्रू का अर्थ है कि जिसकी आंखें बहुत सुंदर है। तो शिव भगवान सती को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि हे शुभ्रू, आप बिल्कुल ये सत्य है कि आप दक्षों में, दक्षों की पुत्रियों में सबसे बहुत प्यारी है, लेकिन आप ये जान के रखिए कि आप यदि जाती हैं और चूंकि आप मेरे से जुड़ी हुई हैं तो उस यज्ञ स्थली पर जाके आप बहुत ही पछताएंगी। क्यों? क्योंकि दक्ष जो है वो अभी भी अपने मिथ्या अहंकार और मेंटल कॉन्कॉक्शन से अपने सेंसेस को खो चुके हैं और वो कभी भी ये नहीं समझेंगे कि क्या उचित है क्या अनुचित है। और अंत में शिव भगवान बहुत ही समझदारी से सती मैया को ये समझा रहे हैं, उस पुराने इंसिडेंट्स को याद करते हुए कि वो पुराना जो पहला जो विवाद हुआ था वो क्यों हुआ था। वो इसीलिए हुआ था कि वहां पर दक्ष के यज्ञ स्थली पर जब दक्ष प्रजापति आए और मैं वहां पर नहीं खड़ा हुआ, जिसकी वजह से दक्ष को बहुत ही बुरा लगा और उसी की वजह से ये सारा झगड़े का जड़ है। तो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं शिव जी यहाँ पे, शिव भगवान यहाँ पे, कि सुमध्यमे अर्थात हे मेरी पत्नी, आप क्या हैं, आप मुझको बहुत ही प्रिय हैं और आप बहुत ही शुद्ध दिमाग की है। सुमध्यमे, ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि जब भी हम अपने से बड़े को देखें तो पहला काम है कि खड़े होकर उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करने के लिए। लेकिन वह जीव जिसकी इस देह बुद्धि से, इस देह से कोई भी संबंध नहीं है, जिसका ना कोई पिता है, ना कोई पुत्र है, ना कोई पत्नी है, ऐसे जीव के लिए दक्ष प्रजापति के सामने खड़ा होने का कोई भी औचित्य नहीं था। इसलिए मैं वहां पर खड़ा नहीं हुआ। इसलिए आप ये फिर से समझ लीजिए कि उस कंडीशन में मेरी कोई भी गलती नहीं थी कि मैं दक्ष प्रजापति के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। गलती सिर्फ और सिर्फ हमारे ससुर दक्ष प्रजापति की है कि वो अपनी देह बुद्धि में, मिथ्या अहंकार में यह भूल गए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है और मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। वो देह बुद्धि में आकर ये समझे कि मैं उनका दामाद हूं और वो मेरे ससुर है, और इसी देह बुद्धि की वजह से ही उनको ये अपमान बोध हुआ
और ये बिल्कुल गलत है, इसकी वजह से मैं नहीं खड़ा हुआ। इसलिए उनका इस तरह से ये सोचना कि मैंने अपमान किया, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और फाइनली शिव भगवान ये कंक्लूड कर रहे हैं, तत्ते निरीक्षो न पितापि देह कृ दक्षो मम द्वितद अनुव्रताश्च ये यो विश्वस्विज्ञगतं वरोरुमा अनागसं दुर्वचसा करोतिरः। शिव जी क्या बोल रहे हैं? तत्, इसलिए मैं ये मानता हूं, पितापि देहकृत, कि ये सती आपका देह जो है किसने दिया है? आपके पिता दक्ष ने दिया है। हे वरोरुमाम, अर्थात हे मेरी सबसे प्रिय सती, आप ये बिल्कुल जान के रखिए कि आप बिल्कुल बिल्कुल इनोसेंट हैं। आप बिल्कुल, आपके अंदर कोई दोष नहीं है। लेकिन चूंकि दक्ष जो है मेरे प्रति ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरा इंसल्ट किया है बहुत ही खराब शब्दों से। चूंकि मैं इनोसेंट था, मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप अपने पिता के पास न जाएं। सो नो हाउ ब्यूटीफुली थिंग्स स्टार्टेड। सती ने कैसे शुरू किया कि वो आपके ससुर है, और शिव जी ने कहा एंड किया? शिव जी ने इसको एंड किया कि वो आपके पिता है। सती ने क्या बोला? आपके ससुर हैं, इसलिए आपको ये कंसीडर करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि मुझे जाना चाहिए। दक्ष, शिव जी ने बोला सती को कि मैं, वो पता है वो मेरे ससुर है, लेकिन उन्होंने अपने अपने देह बुद्धि के, अपने मिथ्या अहंकार के चक्कर में आकर सारी सीमाओं को उल्लंघन किया है, इसलिए तुम अपने पिता के पास में ना जाओ तो बेहतर होगा। तो प्रभु जी, माता जी, हम लोगों ने इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे सिचुएशंस को एनालिसिस देखा। पहला क्या देखा कि जब भी वाद विवाद हो, उसमें सबसे प्रथम चीज का क्या ध्यान रखना चाहिए कि वाद विवाद के समय में कंक्लूजन नहीं देना चाहिए। पहले ही ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे को ये करना है और दूसरा बोला नहीं 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 ये करने नहीं देंगे। नो, सबसे पहला और फॉरमोस्ट चीज है कि प्रॉपर ढंग से रीजनिंग होना चाहिए। अर्थात हम यदि अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी ये देखते हैं कि यदि मान लीजिए एक बॉस जो है, एक ऊपर वाले, या फिर हम मंदिर के लाइफ में देखते हैं, व्हाई फॉरगेट अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ, लेट अस सी इनटू द लाइफ ऑफ द टेंपल। जो हम लोग अपने मंदिर में देखते हैं कि कितने सीनियर डिवोटी हैं, कितने वहां पे जूनियर डिवोटी हैं, कितने डिवोटी हैं जो कि डिवोटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू नो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ द डिवोटीज। बहुत बहुत अलग अलग किस्म के वहां पे डिवोटी वहां पे है। अब यदि मान लीजिए कोई सीनियर डिवोटी अपने किसी जूनियर डिवोटी को बोलता है कि प्रभु जी एक काम करिए, आप ये काम कर दिए, आप ये जाके ना आज आज जो है ना जन्माष्टमी है, और इस जन्माष्टमी के समय पे भीड़ बहुत आएगी, और आप जाके इस भीड़ को कंट्रोल करिए। अब दो सिचुएशन वहां पे हो सकती है। एक कि वो भक्त सोचे कि ये क्या बात है भाई, ये बड़े हो गए इसलिए हमको ये आदेश दे रहे हैं कि जाके भाई वहां पे कंट्रोल करो, और उस रिसेंटमेंट में आके जो उसको काम करना चाहिए अपने दूसरे भक्त को, वो इसी जलन में ही रह जाएगा कि वो कैसे हमको बोल दिए प्रभु जी ने कि जाके वो भीड़ का कंट्रोल करो। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यदि जो हमारे सीनियर डिवोटी है, सीनियर प्रभु जी है, वो यदि बोलते हैं कि प्रभु जी
लास्ट टाइम में हमने देखा था जन्माष्टमी के समय पे कि आपने क्राउड को कितनी अच्छी तरह से कंट्रोल किया था। आपकी जो प्रवृत्ति है, आपका जो बोलने का तरीका है, वो कितना बढ़िया है कि आपको कोई डंडे देने का जरूरत नहीं पड़ा क्राउड कंट्रोल के लिए। आपने सिर्फ एक बात बोला और भीड़ ने सारी बातों को मान लिया। इसलिए हम ये चाहते हैं प्रभु जी कि आप यदि चाहे तो इस बार भी ये सेवा यदि आप ले तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस सेवा को कंट्रोल कर सके। तो यदि इस तरह से हमारे किसी जूनियर डिवोटी को यदि कन्वे किया जाए मैसेज, तो हमारे जो जूनियर डिवोटी है वो कितना कितना उनको आनंद लगेगा कि देखिए ये हमसे सीनियर है, ये हमसे कितने बड़े हैं, फिर भी वो मेरा कितना ध्यान रखते हैं कि पिछले साल में जो घटना घटी थी और उनके दिमाग पे उसका वो कितना प्रभाव है कि उसको वो घटना अभी तक उनको याद है। प्रभु जी कितने अच्छे हैं, और ये इतने अच्छे हैं तो उन्होंने यदि बोला है, अब मैं अपनी डबल शक्ति से, अपनी डबल इच्छा से, अपने अपने डबल स्ट्रेंथ लगाऊंगा और उसी तरह से प्रभु जी के नाम को ऊंचा करूंगा कि बहुत बढ़िया से क्राउड कंट्रोल किया जाए। सी द डिफरेंस। सेम वे हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी देखते हैं, अधिकतर ये होता है, एम आई राइट और नॉट? बॉस बोलता है आज ये काम करना, यू हैव टू डू दिस। जो उसका जूनियर होता है वो सोचता है अगेन द सेम प्रॉब्लम, ये हमारा बॉस जो है ये तो ऐसे ही है, इसको तो कुछ आता जाता नहीं है, काम करने को मैं, खटने को मैं, सारा काम मैं करके इसको दे दूं और ये आगे मेल फॉरवर्ड करके अपने को प्रूव कर दे कि आई एम द बॉस, आई एम वेरी गुड, मैं तो कितना बहुत बढ़िया हूँ, काम का कितना कंट्रोल है, लेकिन एक्चुअली सारा काम करता हूं मैं। तो जो काम दे रहा है उसको भी आनंद नहीं आएगा और जो काम ले रहा है उसको तो बिल्कुल ही आनंद नहीं आएगा। और इसमें क्या होगा कि जो काम करने वाला है वो फिर से यही सोचते रहेगा कि काम नहीं करना है, और किया भी तो ठीक से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे काम से मेरे बॉस को प्रमोशन मिले, मेरे काम से मेरे बॉस का एक्नॉलेजमेंट हो। बट वेयर एज जिस तरह से हमने अभी देखा कि सती और शिव जी के बीच का संवाद, दोनों ने अपने अपने बातों को सामने रखने के लिए बिल्कुल तथ्यों के साथ में अपने बातों को रखा। सती ने बिल्कुल सारे तथ्यों को भगवान शिव के सामने रख के, तथ्यों को अवलोकन करके शिव जी को रिक्वेस्ट किया जिसकी आप इनके बाद में डिसाइड करिए कि आपकी क्या इच्छा है। और शिव जी ने भी ब्लंटली ये नहीं बोला कि नो 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 यू कैन नॉट गो। शिव जी ने सभी बातों का, सती के सभी पॉइंट्स को एक एक करके रिप्लाई दिया कि आपने ये बोला था, उसका वजह नहीं बोलने का यह है, आपने ये दूसरी बात बोली थी, उस दूसरी बात को नहीं करने का वजह ये है। तो जब तक वजह नहीं बताया जाएगा कि क्यों नहीं करना है और या फिर क्यों करना है, बिलीव मी प्रभु जी, माता जी, किसी भी स्थिति में कोई भी डिस्कशन शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चल सकता है। और यदि कोई भी डिस्कशन शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चल सकता है तो उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आ सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली श्योर। सेकेंड पॉइंट, एक इस संघर्ष से बचने की कला क्या, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि जब भी हम एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करने के लिए जाएं और एक दूसरे के गुणों से वाकिफ नहीं हो और एक दूसरे के गुणों से वाकिफ होकर दिल से एक दूसरे के गुणों को एक दूसरे के सामने नहीं रखे, तब तक फिर भी वार्तालाप ठीक से नहीं चल सकता है। इस प्रसंग में भी हम ये देखेंगे कि शिव जी को सती ने क्या क्या बोला कि आप अज हैं, आप अजन्मा हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप सभी देवताओं के देवता हैं।
आपको ये ज्ञान है कि भौतिक शक्ति जो है वो कृष्ण के कंट्रोल में है, आध्यात्मिक शक्ति जो है वो कृष्ण के कंट्रोल में है। आपको ये भी ज्ञात है कि कोई यदि 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 किसी की रिक्वेस्ट, दंडवत प्रणाम करना है, किसी को सरेंडर करना है, तो दिस इज नन अदर देन कृष्णा एंड नॉट दक्ष। और इसी तरह से शिव जी ने भी जितने भी गुण थे सती के, सभी गुणों को सामने रखा। आप एक चीज ध्यान दीजिए प्रभु जी, माता जी, यदि हम किसी भी प्रेयर को देखें, चाहे वो अर्जुन का प्रेयर हो, चाहे वो गजेंद्र का प्रेयर हो, चाहे वो कुंती महारानी का प्रेयर हो, चाहे वो भीष्म का प्रेयर हो, चाहे प्रहलाद महाराज का प्रेयर हो, किसी भी प्रेयर को आप यदि देखें, आप ध्यान दें, तो सभी प्रेयर में एक चीज कॉमन मिलेगा। और वो कॉमन चीज क्या है कि हम भगवान के रूप, गुण, लीला के बारे में गुणगान करते हैं। अर्थात जब तक हम गुण के गुणगान नहीं करेंगे, चापलूसी नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुणगान एंड चापलूसी। जब तक हम गुणगान नहीं करेंगे, तब तक ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि कोई भी जो डिस्कशन है वो शांतिपूर्ण ढंग से चल सकता है। मैं एक बहुत ही रिसेंटली हमारे साथ में एक घटना घटी, मैं उस क्लासिक उसका एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी बिटिया जो है वो पुणे से दिल्ली आई और पुणे का घर छोड़ दिया। तो वहां पे ट्रांसपोर्टर ने सारा सामान जो है वो ट्रांसपोर्टर ने लोड किया और लोड करके ट्रांसपोर्टर ने सारा सामान को दिल्ली भेजा। जिस दिन से ये सामान आया था उसके दूसरे दिन दिल्ली आ गया और उसके दूसरे या तीसरे दिन ये सामान का डिलीवरी जो है एक घर पे होना चाहिए था। लेकिन जो यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टर था वो पता नहीं क्या उसके प्रॉब्लम था, वो डेली इधर का उधर कुछ ना कुछ बहाना मार के वो परेशान कर रहा था। और मेरी बिटिया जो है शी वॉज वेरी डिस्टर्ब कि मेरा सामान जो है पुणे से यहाँ तक आ गया लेकिन घर पे डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। हम लोग आपस में बात कर रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग कि किस तरह से इससे बात किया जाए। तो जब मैंने अपने बिटिया से डिस्कशन किया तो मैंने पाया कि जो वहां पे पुणे में लोडर था, जो ट्रांसपोर्टर था, उसने इस लॉकडाउन के सिचुएशन में एक्स्ट्रा एफर्ट लिया था, एक्स्ट्रा पेन लिया था सामान को पैक कराने में, ट्रांसपोर्टर को लोड करने में। बहुत ही उसने स्पेशल काम किया था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी उसको फोन पे बात करते हैं। और हमने पुणे के, दिल्ली वाले को नहीं, पुणे वाले को फोन किया और फोन करके उससे बात की। द डिस्कशन 15 मिनट का डिस्कशन चला एंड बिलीव मी 15 मिनट में मैंने 10 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी वही बड़ाई की, दिल से, चापलूसी नहीं की, दिल से सिर्फ उसी कार्य की बड़ाई की जिसको उन्होंने हमारे बिटिया के साथ में किया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द मटेरियल फ्रॉम पुणे। एंड आफ्टर दिस जस्ट मैंने उनको 1 मिनट में रिक्वेस्ट यही किया था कि आप प्लीज मेरा हेल्प कर दीजिए कि ये सामान डिलीवर हो जाए। एंड यू वोंट बिलीव, वो फोन रखे और फोन रखने के बाद में 2 घंटे के अंदर में सामान जो है वो हम लोग के घर पे डिलीवरी हो गया था। सो व्हाट इज द की वाज कि उनको सिर्फ मोटिवेट करने का जरूरत था, ये एक्नॉलेज करने का जरूरत था कि आपने सच में बहुत ही बढ़िया काम किया है। और जैसे ही ये एक्नॉलेजमेंट हुआ कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया है, द जॉब वाज ओवर। और उसके बाद में उनको फिर फोन करने की इसके लिए जरूरत नहीं पड़ी। एंड अगेन वी एक्सप्रेस्ड आवर ग्रेटिट्यूड टू हिम आफ्टर द मटेरियल वाज डिलीवर्ड टू से थैंक यू टू हिम। प्रभु जी, माता जी, एक चीज ध्यान में रखिए कि आपको यदि ये कोई बोलता है कि श्याम सुंदर प्रभु जी के अंदर में आप कितनी बुराइयां निकाल सकते हैं, आप निकालिए। मैं गारंटी देता हूं कि किसी को भी बोलेंगे ना तो वो कम से कम ऑन द स्पॉट बिना कुछ सोचे समझे
50 गलतियां मेरे अंदर निकाल सकता है। लेकिन यदि किसी को ये बोला जाए, मुझे भी बोला जाए कि प्रभु जी, माता जी, आप जो है इस इंसान के अच्छाइयों को जरा सा वर्णन करिए, तो हमें दिन में तारे दिखाई देने लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि इसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी डिस्कशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसके साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके साथ में वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी उनके गुण क्या क्या है, ये हमें पहले से पता यदि हो, तो उनके गुणों का यदि हम बखान करें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चापलूसी नहीं, यदि जो वास्तविकता में गुण है उनके गुणों को बखान करें, और फिर इसके बाद में आप डिस्कशन को आप आगे बढ़ाइए, आप फिर देखिए कि किसी भी स्थिति में उस डिस्कशन में कोई भी संघर्ष होने की कोई भी संभावना नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो जब किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में डिस्कशन होता है, तो उसमें कोई एक न एक इंसान ऐसा जरूर होता है, एक जीव ऐसा जरूर होता है जो डिसीजन मेकर होता है। और नॉर्मली ये देखा गया है कि डिसीजन मेकर जो होता है वो डिसाइड करता है कि नहीं ऐसे ही होगा। तो जी माता जी, इस कंडीशन में जो वार्तालाप है वो ऊपर से तो लगेगा कि बिल्कुल सब सही है, लेकिन अंदर से कभी सही नहीं होगा, और वो कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति में वो सामने फिर से आ जाएगा, एंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो जो डिसीजन मेकर है उसके सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि उसको पोलाइट होना चाहिए, उसको बहुत ही विनम्र होना चाहिए। जो भी ऑथोरिटेटिव पोजीशन में है, जिसके अंदर में पावर है, जो डिसीजन मेकर है, उसके अंदर में पोलाइटनेस होना चाहिए, और यदि पोलाइट हुआ तो आराम से वो सारे डिस्कशन को बड़ा ही कंफर्टेबली आगे बढ़ा सकता है बिना किसी संघर्ष के। महाराज हर समय ये एग्जाम्पल दिया करते हैं कि जब भी किसी भी भक्त के गुण क्या है, यही भक्त के गुण है कि जब भी एक दूसरे से वार्तालाप हो तो प्रॉपर रीजन के साथ में हो, हमें दूसरे के गुणों को आगे उजागर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिंपल होना है। 4S महाराज हर समय एक एग्जांपल देते हैं 4S का। 4S क्या है? सिंपल, सीरियस, सिंसियर एंड सेटिस्फाइड। तो जब भी हम आपस में डिस्कशन करें, पहला गुण है कि सिंप्लिसिटी होना चाहिए, और ये तभी होगा जब पोलाइटनेस होगा। जब हम पोलाइट होंगे तो सिंपल बनेंगे। सिंपल मतलब साधारण से नहीं कि ड्रेस सिंपल नहीं, अपने विचार से सिंपल, अपने वाणी से सिंपल, अपने सोच से सिंपल, अपने सारे सेंसेस के परसेप्शन से सिंपल। और जब हम सिंपल होंगे तो अपने आप हमें सीरियसनेस आएगा, हम लोग गंभीर होंगे, और जब हम गंभीर होंगे तो सिंसियर होंगे। किसी भी काम को करने के लिए हमारी जो सिंसियरिटी है, हमारी इच्छा है, वो अच्छी होगी। और जब हम ये तीनों हो जाएंगे तो हम सेटिस्फाइड होंगे, और जब सेटिस्फाइड होंगे तब हमारे अंदर पोलाइटनेस आएगी, और जब हम पोलाइट होंगे तो उस स्थिति में हम एक दूसरे का आदर कर सकते हैं डिस्कशन के लिए, और जब हम आदर करेंगे तो एक दूसरे का गुण को समझ सकते हैं। तो जी माता जी, हम लोग सभी लोग प्रोफेशनल ड्यूटीज में हैं। आप इमेजिन करिए कि यदि आप किसी कॉम्प्लिकेटेड मीटिंग में जा रहे हैं, और उस मीटिंग के आगे हम लोग सभी लोग प्रिपरेशन करते हैं कि मेरे पास में ये डेटा है, मुझे ये एनालिसिस करना है, मार्केट एनालिसिस ये है, प्रोडक्ट डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, हम लोग सब लोग इसका एक विचार करते हैं। लेकिन कभी भी किसी मैनेजमेंट फिलॉसफी में यह समझाया गया है कि इसके अलावा सबसे पहले किस चीज का विचार करना चाहिए? सबसे पहले इस चीज का विचार करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर मीटिंग में कौन कौन उपस्थित रहेंगे, उनका बैकग्राउंड क्या है,
उनके गुण क्या है, उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है। और जब तक हमें उनके गुण और शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता नहीं है, तब तक हम कैसे उस डेटा को, या फिर जो हमारे पास में मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम कैसे उसको लागू कर सकते हैं। मेरे पास में एक इंफॉर्मेशन है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो इंसान जो है वो ऐसा है ही नहीं कि आप उस सिचुएशन में उस एक्टिविटी को अप्लाई करें तो वो उसको एक्सेप्ट करें। प्रभु जी, माता जी, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो आपके हाथ में नहीं है। परिस्थिति है वो आपका नसीब है, वो आपका नसीब जो है आपको उस परिस्थिति में डाला हुआ है। लेकिन उस परिस्थिति में आप किस तरह से अपने काम को कर रहे हैं, रिएक्टिंग टू दैट सिचुएशन, ये आपके हाथ में है। और चूंकि ये आपके हाथ में है, इसलिए परिस्थिति पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। उस कर्म को करने के लिए उसके वहां पे कौन कौन से लोग उपस्थित है, उनकी मानसिक परिस्थिति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनको क्या चीज अच्छा लगता है, क्या चीज बुरा लगता है। जब तक आपको ये सारी बातें का नॉलेज नहीं है, जब तक आपको इसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तब तक आप बिलीव मी किसी भी मीटिंग को आप ठीक से नहीं कन्वे कर सकते हैं। दिस इज मैंडेटरी। सो जैसा कि अभी हम लोगों ने अभी तक जो सुना है, जस्ट समय समाप्त हो रहा है, तो इसको एक समराइज करते हैं कि संघर्ष से बचने के लिए जो कला है, वो सबसे बड़ी कला ही यही है कि हम लोग जो है विनम्र हो, हमें ये पता हो कि जो हमारे सामने डिस्कशन कर रहा है उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, और उसका जायजा लेने के बाद में हम किसी भी डिस्कशन को, किसी भी एक्टिविटी को बिल्कुल रीजंस के साथ में यदि प्रस्तुत करें, चाहे वो मेरा ऊपर वाला हो चाहे वो नीचे वाला हो, तो संपूर्ण संभावना है कृष्णा विली कि हम संघर्ष से बच सकते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रभु जी। और आपने दो बातें बताई वो याद रहेगी अच्छी तरह कि आपने सती का उदाहरण दिया, उसने के साथ आपने वो संबंध को हैंडल करते हैं, वो बहुत सुंदर आपने समझाया। और आपने दूसरी एक बात बताई थी कि भाई हम हमारा समय खो बैठते हैं जब हम इस चीज में अटक के रहते हैं। जैसा आपका जो आज का विषय है, उस विषय अनुसार ही आपने हर एक सब्जेक्ट को, हर एक पूरे प्रवचन को टच किया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया प्रभु जी। तो हम लोग वापिस कल मिलेंगे। और कल पत्र कितना लेक्चर है कल मेरा? ठीक है, कल का अनाउंस अभी आधा घंटे में करेंगे, लेकिन मंदिर के तरफ से वापिस मैं सूचना देना चाहता हूँ कि भागवतम डिस्काउंट में आपको 17 तारीख तक मिलेगा। जिसको भी अभी लेना बाकी आप ले सकते हैं, बाद में वापिस 1000 रुपया बढ़ जाएगा। भागवतम तो गुजराती हिंदी 4.5 में अवेलेबल है, और इंग्लिश है वो 5.5 में अवेलेबल है। आप लोग सब उसमें इस यज्ञ में जुड़ सकते हैं। और मंदिर के तरफ से और सभी भक्तों की तरफ से मैं श्याम सुंदर प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता प्रभु जी। हरे कृष्णा। वापिस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और इसका मेरे का वासुदेव धन्यवाद। कृष्णदास का प्रश्न है प्रभु जी। वासुदेव प्रभु कुछ पूछना करना चाहते हैं, रुकिए। हाँ जी प्रभु जी। वासुदेव कृष्णदास प्रश्न आत्मा उनको वासुदेव को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।
जो आपका जो एग्जाम्पल था, जो आपने बेटी के बारे में दिया, उनका सामान एक जो यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट था उसने रुकवा दिया। एट द सेम टाइम जो जिसने डिस्पैच किया था आपका सामान, बेटी का सामान, उसने आपका सामान बड़े आराम से निकलवा दिया। और उसके पीछे आपका लॉजिक रहा कि अप्रिशिएट करें, उसके एफर्ट्स को आपने अप्रिशिएट किया और उसका इफेक्ट ये हुआ कि आपका सामान 2 घंटे के अंदर आ गया। तो जी ये जो आपकी बात है ना, ये बहुत अच्छी है। और ये हम सब के जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी एग्जैक्टली सेम लागू होता है। अगर हम इसको फॉलो करें तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें जो है ना निकल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम सबके घर में भगवान को ऑफर करने के लिए भोग बनता है, और जब माता जी प्रसाद हम लोगों को देती हैं, सो दे एंटिसिपेट कि जो है ना प्रसाद लेने वाला कोई 2 सेंटेंस या 1 सेंटेंस उसके बारे में बोले, क्योंकि उनके पीछे उनका जो है ना 2 घंटे 3 घंटे या मे बी सम टाइम मोर, उतना समय और उन्हें हार्ड लेबर किया है किचन में खड़े होकर गर्मी में, और सब तरह की परेशानियां उठाकर वो उन्होंने प्रिपेयर किया है। अगर प्रसाद में किसी दिन थोड़ी कमी भी रह जाए तो भी हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज आपने पकोड़े बहुत अच्छे बनाए हैं, बरसात के मौसम के हिसाब से कितना अच्छा आपने प्रसाद दिया है। तो आप डेफिनेटली मानिए इस बार जो है ना पकोड़े आपको बगैर चटनी के मिले हैं, नेक्स्ट टाइम अगर आपको पकोड़े मिलेंगे तो चटनी के साथ मिलेंगे। जय। तो ये जो है ना हम सबके जीवन में एक प्लस पॉइंट ऐसा करके लेना चाहिए। किसी का भी थोड़ा सा भी एफर्ट्स है, महाराज ने हमको सिखाया कि कोई भी हमारे लिए कुछ भी करता है तो हमने महाराज से सीखा कि महाराज उसको बोलते थे थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो छोटी सी भी सेवा किसी ने की है तो हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये चीज़ जो है ना, जो मैंने एग्जांपल बताया घर में प्रसाद का, आप नेक्स्ट टाइम आजमा के देखिएगा। प्रभु जी, अगर नहीं आपको पकौड़ी के साथ और देसी घी के साथ नहीं मिले तो आप मेरे को वापस बोल दें कि आपकी सलाह जो है ना वो अच्छी नहीं थी और ऐसा हुआ नहीं, बट ये डेफिनेटली होगा और जरूर होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु जी, आप बिल्कुल वासुदेव प्रभु जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रभु जी। ये जो एप्रिसिएशन का जो इशू है ना प्रभु जी, हम लोग एक्चुअली भूल चुके हैं। हम लोग के अंदर ये गुण नहीं है। और ये प्रभु जी फैमिली लाइफ में ऑनेस्टली ये बहुत ही एप्लीकेबल है क्योंकि ये सिर्फ प्रसाद नहीं, हर छोटे छोटे चीज में। क्योंकि प्रभु जी होता क्या है कि 2 इंडिविजुअल आइडेंटिटीज है, और दोनों इंडिविजुअल आइडेंटिटी का जो सोच है वो कभी एक हो नहीं सकता है। तो हर छोटी छोटी चीज पे देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन भाई ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसको हम लोग बिल्कुल दबा सकते हैं तभी जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे के गुणों को अप्रिशिएट करें। बिल्कुल सही प्रभु जी आप बोल रहे हैं। तो ये जो है ना अप्रिशिएशन जो है ना, जैसे महाराज बताते हैं किसी से भी आप छोटी सी सेवा लो तो उसको अप्रिशिएट करो, थोड़ी सी भी सेवा जो है ना। और महाराज ने ये प्रैक्टिकली सिखाया है। हमने देखा अबू धाबी में महाराज को जो है ना कई बार चलने में दिक्कत होती थी, तो कोई सीनियर डिवोटीज उनको पकड़ कर लेके आते थे व्यास आसन तक। तो हालांकि महाराज इज नॉट सपोज टू से थैंक्स टू एवरीबडी, बट हमने देखा कि महाराज जितने दो लोग उनको पकड़ कर लेकर आए हैं तो दोनों को जो है ना 1 बाय 1 करके ना थैंक्स बोलते थे, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो एप्रिसिएशन है ना, ये एप्रिसिएशन इज ए मस्ट। थोड़ी सी भी कोई सेवा करता है ना, और कई बार बोलते हैं कि ये तो आपने थैंक्स कह के जो है ना आप मेरे को शर्मिंदा करते हैं, तो उनको कहने दीजिए, वो उनका बड़प्पन है। लेकिन हमको जो है ना हमारी अपनी तरफ से वो सेवा को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और स्पेशली अगर घर में शांति रखनी है प्रभु जी, तो निश्चित बात है प्रसाद जैसा भी बना हो तो उसको अप्रिशिएट करके और बनाने वाले की तारीफ में 2 शब्द बोल के उनका हौसला अफजाई करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने जो पेन लिया है ना, पेन लिया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो है ना देखो, हम लोग तो जो है ना अभी फॉर एग्जांपल फॉर मी, मैं रिटायर हो गया, अभी मेरे को जो है ना एक्टिव जॉब तो कुछ है नहीं, बट माता जी का तो एक्टिव जॉब अभी भी चालू है। बिल्कुल। उनको तो किचन में जैसे जब मैं जॉब करता था तब भी उतना ही काम था, अब मैं तो रिटायर हो गया तो मेरे को तो जॉब है नहीं, लेकिन उनका काम तो बराबर है।
तो बजाय इसके कि मैं उनके काम में कमियां निकालूं, आई शुड सपोर्ट हर and at the same time I should appreciate the efforts she has taken for preparing or keeping for maintaining the house, everything, whatever she is cooperating or she is doing, we should appreciate. Not only wife, this is applicable in household life also, and as well as in professional life also. Everywhere, whether you are in the temple or you are in the outside, you should be same. You should appreciate the things. Okay, Prabhuji, Hare Krishna. Thank you very much. Thanks a lot. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhuji, Hare Krishna. प्रभु जी वासुदेव प्रभु, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji, Hare Krishna. प्रभु जी आपकी भी सेवा लेनी है, आपने 2 बार मैंने फोन किया है आपको, अभी आपको सोच के बताना आप कभी फ्री हो रहे हैं। ठीक है आप प्रभुजी, मैं बताऊं, जरूर मैसेज भेज देना। हाँ, तो वापिस हम कल मिलेंगे। कल का जो प्रवचन अभी थोड़ा में अनाउंसमेंट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, वापिस हम सब मिलेंगे कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु Hare जी, हरे Krishna. कृष्णा। Thank you very much.